फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और फ्रेंड, आज मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी वीडियो बनाने का, क्योंकि सुबह से सब लोग बीमार हैं। हस्बैंड तो पहले से ही बीमार हैं, लेकिन आज हम तीनों बीमार हैं। रात को गोली खा के सोए थे, लेकिन कोई असर नहीं है। आप मेरी आवाज़ से समझ सकते हो। तो ये वीडियो ना राजवीर ने बनाई थी, बहुत बदमाश है। उसको मैंने दवाई खिलाई कि सो हमारे साथ सो। बाहर की इतनी लू जैसी हवा चल रही, मैंने सोचा कि देखो अब नया नया एरिया है, पानी, मौसम, हवा सब बदलेगा। सबसे ज़्यादा बीमार है अब चंदन। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम सारे बीमार होते जा रहे हैं, इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये वीडियो बनाई थी राजवीर ने, और मुझे बनानी नहीं थी वीडियो आज, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ शूट ही नहीं किया है। लेकिन अब मैंने अभी 4:30 बजे से शूट किया है। मैंने सोचा देखो सारी बहनें इतने कमेंट करती हैं कि दीदी आपकी वीडियो देखने का हमें इंतज़ार रहता है, आपसे हिम्मत हौसला मिलता है। तो मैंने सोचा चलो जितनी भी है, जैसी भी है, आप सबका प्यार सपोर्ट है, पहुँचा देती हूँ वीडियो। तो मैनेज तो सब कुछ करना ही पड़ता है। और फ्रेंड, ये जो मंदिर मैंने उस तरफ शिफ्ट करके रखा था ना, वो इस तरफ कर लिया है। हस्बैंड बोल रहे थे कि मंदिर पूरब साइड होना चाहिए, तो फिर मैंने उस अलमारी से इस अलमारी में सब कुछ शिफ्ट कर दिया है। ये किया था मैंने कल नमे को। और दवाई वगैरह आ गई है। दवाई तो पहले ही आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड को जो प्रॉब्लम है वही प्रॉब्लम हम सबको है। तो अभी शाम के 4:30 बजे हैं, और अभी मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया है। तो क्या बताऊं फ्रेंड, बहुत परेशान हूँ। लेकिन आप सबके कमेंट बहुत हिम्मत देते हैं, समझ नहीं आता क्या करूँ। सच बता रही हूँ, मानसिक स्थिति भी ख़राब है, शारीरिक भी और आर्थिक भी। सब तरीके से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लेकिन बस एक ये बात है कि अभी घर में है, तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि परदेश में रहो तो यही सब चीज़ें होती हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो मुझे आपको बतानी है बहुत सारी चीज़ें जो आजकल मैं फ़ेस कर रही हूँ। तो फ्रेंड, ये जो डिब्बा है ना, ये वो कचरा उठाने वाला है। मतलब आप देखो ना कि देसी जुगाड़ है। अच्छा, हाथ में कचरा नहीं उठाना पड़ेगा, इसी में उठा लो। और फ्रेंड, हमारा पंखा रखा था, तो वही हमने सिर्फ कल लगा लिया है। हमारा पहले से रखा था। तो आप मेरा चेहरा देख के समझ सकते हो कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल मेरा व्रत था, तो शाम को खाना मैंने खाया नहीं था, और आज बीमार हूँ। तो कोई भी काम मैंने सुबह से किया ही नहीं है। जो सब्जी पूड़ी रखी थी बच्चों ने बस वही खा ली है, और हम सब ने ही खा ली है। सोचा था दाल चावल बनाऊंगी, लेकिन ऐसे ही लेटे लेटे दवाई खा के दिन निकल गया है। कुछ मैंने वीडियो भी नहीं बनाई है। तो अभी मैंने तार लगा दिए हैं, चावल बनेंगे। दाल मैंने इसके पहले उबाल करके रख ली है, अभी बस तड़का लगाऊंगी। तो बहुत सारी एक बहन ने कमेंट किया है कि इसको इलेक्ट्रिक चूल्हा नहीं, हीटर बोलते हैं। हाँ, मुझे पता है, पर कुछ चीज़ें ना जुबान पे आसानी से आ जाती हैं। तो इलेक्ट्रिक चूल्हा आसानी से आ जाता है, तो मैं आपको वही बोल देती। और फ्रेंड, आज आप सबके कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी। तो बलदेव आईडी से कमेंट है कि ये बढ़िया आपने बनाई हैं, और माता रानी आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। थैंक यू सो मच। बस भगवान से मेरी भी यही प्रार्थना है कि टेंशन जल्दी ख़त्म हो। और ये बढ़िया मैंने नहीं बनाई है, ये मेरे किराएदारों ने बनाई है। मैंने बस आपको दिखाई हैं कि मैंने भी जम्मू में ऐसे ही बनाई थी। यहाँ सब लोग बनाते हैं, मैंने जम्मू में थोड़ी सी बनाई थी, और यहाँ पर लोग बहुत सारी बनाते हैं। चीज़ें स्टोर करके रख लेते हैं गांव के लोग। तो मैंने सोचा मैं आपको दिखा दूं, हमारे किराएदारों ने बनाई हैं। तो आज सुबह से मैंने बाल तक नहीं सुलझाए हैं। सच बताऊं, जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें तो दिखाने के लिए करनी ही पड़ती हैं। तो मैं रोज़ सुबह से नहा धोल कर कंघी कर लेती हूँ। लेकिन आज मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो कंघी भी नहीं की है। 4:30 हो गए आज। अब मतलब कुछ नहीं किया, नहाया है, पूजा की है, किया तो सब काम है, लेकिन वीडियो नहीं बनाई। तो अपने आप को भी सही नहीं बनाया, बस ये बताना चाहती हूँ। तो इतनी तेज़ हवा चल रही है, तो मैंने सोचा अभी हवा चल रही है, पहले कंघी कर लेती हूँ, बाद में आखिरी में झाड़ू लगाऊंगी जब हवा बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड, मजबूत बनने की कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारी मजबूरियाँ भी होती हैं जीवन में, जो हम सबको बता नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि कोई किसी की समझता नहीं है आज के ज़माने में। वो ज़माना और है जब लोग एक दूसरे की तकलीफ़ समझते थे, और जो समझ लेता है, समझ लो तकलीफ़ बट जाती है। लेकिन आजकल कोई नहीं समझता है। तो जो दिखता है अक्सर वो होता नहीं है, और जो होता है वो हम दिखा नहीं पाते हैं। तो आजकल मैं बहुत परेशान हूँ दिमाग से। चेहरे पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा। लेकिन वीडियो बनाती हूँ तो कंघी अंगी करके साफ़ सुथरी बनी रहती हूँ कि भाई पूरी दुनिया को देखना है। तो पता नहीं क्या सोचेंगे लोग। लेकिन असली परेशानी जो है वो मैं आपको सब कभी बताती ही नहीं हूँ। आप लोग बोलते हो कि आप मजबूत हो, मजबूत का तो पता नहीं, पर मजबूरियाँ भी मेरी बहुत सारी हैं। वो मैं आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी समय रहते। बट सच बताऊं, बहुत सारे लोग मुझसे ये बोल रहे हैं मेरे यहाँ पास में ही कि आप बच्चे लेके वापस शहर चले जाओ, आप यहाँ बेकार आ गए हो, आप फंस गए हो, आपके बच्चे पढ़ लिख नहीं पाएंगे, भविष्य बर्बाद हो जाएगा, क्या कमाओगे, क्या खाओगे। बिल्कुल सामने के लोग, और ऐसे नहीं कि कोई परेशान करने वाला, नहीं नहीं, जो समझदार हैं, बुजुर्ग हैं, जिनकी उम्र हो गई है,
वो समझा रहे हैं। कई सारे लोगों ने मुझसे कह दिया, मेरे हस्बैंड से कह दिया कि आप वापस चले जाओ, कहीं और रह लो, बच्चों को अच्छा पढ़ाया है तो वापस जाओ, अच्छा पढ़ाओ। लेकिन हमारी और भी बहुत मजबूरियाँ हैं जो उन्हें पता नहीं है। उन्हें तो जो सामने दिख रहा है वो सही दिख रहा है कि देखो इतने साल बच्चों को बाहर पढ़ाया लिखाया तो अब गाँव क्यों आ गए। लेकिन जो बाहर के लोग थे उनका ये कहना था कि भाई आप अपने घर जाओ। मतलब वहाँ का जो एरिया था वो ख़राब रहता था, आए दिन आपको पता है कि क्या होता था, सब जानते हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर था। तो वो लोग कहते थे कि आप यहाँ क्यों परेशान रहते हो, आप शिफ्ट हो जाओ और अपने बच्चों का भविष्य घर में बनाओ। क्योंकि सच में वहाँ भी कोई भविष्य नहीं है, वो जो एरिया है वहाँ हम कभी स्थायी नहीं हो सकते हैं। और अब यहाँ आ गई हूँ तो यहाँ भी बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि बच्चों का भविष्य यहाँ बर्बाद हो जाएगा, लोग शहर की तरफ जाते हैं, आप गाँव की तरफ उल्टे आ गए हो। लेकिन जीवन में जो असली परेशानियाँ हैं वो मैं जानती हूँ, इसलिए मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता है। आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी जो सही है वो तो मैं कर ही रही हूँ, मैं जानती हूँ कि सही क्या है। तो बस यही सब चीज़ों को लेके बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। तो फ्रेंड ये जो लिपस्टिक है ना, ये मिनी लिपस्टिक है और ये मैंने ऑनलाइन ख़रीदी थी पूरी इकट्ठी। तो ये बहुत सस्ती पड़ी हैं और ये 12 घंटे ऐसे ही लगी रहती हैं, चाहे आप खाना खाओ पानी पियो ना, ये मतलब छूटती नहीं है। बहुत अच्छी हैं, कलर भी बहुत अच्छे हैं और बहुत सस्ती पड़ी थी। 6 पड़ी थी मुझे 120 या 130 रुपए की। तो मैं इकट्ठी ले लेती हूँ और मीशो से ही खरीदती हूँ। फ्रेंड आज का ब्लॉग मैंने अभी स्टार्ट किया है। सुबह कोई काम नहीं, मैं आपको दिखाया, तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। अभी दूसरे टाइम 4 बजे से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। हस्बैंड तो ये है अभी भी लेटे हैं, तबीयत इनकी ठीक नहीं है, ना ही बच्चों की तबीयत ठीक है ना ही मेरी तबीयत ठीक है। सब ने दवाई खा ली है। अब ये जगह चेंज हुई है ना, उसी का असर है, धीरे धीरे होगा, पानी बदला है इसीलिए। लेकिन ये रास्ते से ही बीमार है, अभी भी हैं, 1 हफ्ता होने वाला है ये बीमार है। तो आज मैंने कुछ भी नहीं किया और आज सुबह खाना भी नहीं बनाया। शाम को फिर से कल कन्या भोजन के बाद कल शाम को फिर से पूड़ी बनाई थी और कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, तो वो ही रखी रही। फिर सब लोगों ने उसी का नाश्ता किया सुबह में। अभी भी कद्दू की सब्ज़ी रखी है, कुछ पूड़ी रखी हैं, लेकिन मैंने दाल पका ली है, अभी तड़का लगाऊंगी और थोड़े चावल पकने रख दिया है। और अभी देखो वो है टाइम 5:30 बजने वाला है। मैंने आज ना दोपहर का खाना बनाया ना सुबह का बनाया रखा था खाना, तो फिर वही सब ने खा लिया था। ये देखो ये लेटे हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। शाम हो गई हैं, जो भैंसियाँ चरने गई थी वो वापस आ गई हैं, देखो दरवाजे से ही निकलती हैं। इतना बड़ा घंटा पहनी है देखो। ये देखो आज ये वाले किराएदार नहीं है, कहीं गए हैं, तो उनका डॉगी देखो ये बैठा है दरवाजे में। पता नहीं इस कुत्ते को कौन सी बीमारी है, देखो पूरे बाल झड़ रहे हैं। शाम हो गई है, बदली सी है, धूप पूरी चली गई, अभी 5:30 हुआ भी नहीं है, धूप पूरी चली गई है। ये सो रहे हैं। ये वाला पंखा लगाया है अभी, लेकिन ये जो फ़ैन है ना जो चल रहा है ये बहुत धीरे चलता है, इसकी हवा आती ही नहीं है, पता नहीं क्या है। तो ये वाला फ़ैन लगाया है हमने, उस साल आए थे जब हम गर्मी में, जब वो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, जब हम आए थे तो हमने ये वाला फ़ैन ख़रीदा था। तब भी बहुत गर्मी थी तो हम यहीं रख गए थे अपना सामान। बहुत सारा सामान छोड़ गए थे, चादर तकियाँ बर्तन, ये पंखा सब रख गए थे कमरे में, तो सारा सामान मिल गया है। तो पंखा लग गया है, इसकी अच्छी हवा आती है, पर अभी कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए उसको चलाया नहीं है। तो फ्रेंड अभी शाम हो गई है, हवा तो चल ही रही है, लेकिन फिर भी शाम के टाइम दरवाजे में झाड़ू लगानी पड़ती है, साफ़ सफाई करनी पड़ती है, तो कर रही हूँ। अभी देखो आप देख सकते हो कितनी हवा चल रही है, फिर भी मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड ये बात मैंने आपसे इसलिए बताई है क्योंकि आप तो देखते हो मेरे आगे पीछे कोई है नहीं सुनने वाला, तो आप लोगों को ही मैं अपना समझती हूँ और आप लोगों से सब कुछ बताती हूँ। तो आप लोग ही मुझे राय दीजिए कि मैं क्या करूँ। देखो अब जाना तो सही नहीं है कहीं और, क्योंकि आज नहीं तो कल घर तो आना ही है। समय से आ गई ऐसी मेरी सोच है, मैं सही आ गई ऐसी मेरी सोच है, लेकिन फ्यूचर किसने देखा, पता नहीं होता कि हमने जो डिसीजन लिया वो सही है कि गलत है। लेकिन मेरे हिसाब से मैं सच बताऊँ ना, मुझे वहाँ रहने का शौक़ था मजबूर बन के, ना मुझे यहाँ आने का शौक़ था परेशान होने, लेकिन सब कंडीशन करवा रही है, समय करवा रहा है। तो ऐसा है फ्रेंड कि सबका अपना अपना अनुभव है, किसी को शहर अच्छा लगता है, किसी को गाँव अच्छा लगता है। लेकिन मैं सच बताऊँ, अच्छे लोगों के लिए ना शहर अच्छा है ना गांव अच्छा है। मेरे जैसे अच्छे लोग हर जगह परेशान होते हैं,
क्योंकि वो दुनिया से लड़ते नहीं हैं, सच बताऊं इसीलिए। वरना ये तो मेरा घर है, यहाँ तो मुझे परेशान होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ भी मैं परेशान हूँ। और वहाँ भी देखो पैसे देती थी और तब रहती थी, लेकिन वहाँ भी मैं परेशान थी, क्योंकि हम ना, मेरे हस्बैंड भी ऐसे हैं, हम किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, हम किसी को जवाब नहीं दे पाते हैं, तो बस इसीलिए हम मैनेज नहीं कर पाते, सच बता रही हूँ। तो क्या बताएं फ्रेंड, वैसे तो दुनिया पूरी ही अच्छी है, और ऐसे देखो अगर उस नज़रिए से, तो धरती पे कोई कोना ही नहीं है अच्छा, हर जगह अच्छे बुरे लोग मिलते हैं। तो क्या करें, जीवन तो फिर भी जीना है, यही सब सोच के मैं आई थी। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आता करूं तो करूं क्या करूं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि मैं क्या करूं। और फ्रेंड ये है मीठी नीम पत्ती, मैंने धुल के रख ली है, यहाँ आसानी से मिल जाती है। और ये छोटे छोटे टमाटर जो है ना, और ये जो छोटे छोटे टमाटर है ना, ये हमारे किराएदारों ने दिए हैं। बोल रही थी कि चाची ले लो, बहुत सारे रखे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहीं के यहीं मैंने धुल के काट भी लिए हैं, दाल में तड़का लगाना है। तुम बैंड बाजा देखने नहीं गए? और फ्रेंड ये बच्चा इतना सीधा शांत है कि इसके मुंह से मैंने आवाज़ निकलते ही नहीं देखी। बहुत शांत है, जब कुछ पूछो तभी हूँ हाँ करता है बस। नहीं थोड़े से निकाल रहे पके पके, जो मतलब ज्यादा पके वो नहीं, बहुत सारे थे, इतने सही है निकले उसमें। बहुत खट्टी हो जाती, थोड़ी सी बहुत खाती। हां हमें तो खटाई ज्यादा अच्छी नहीं, कड़ी कड़ी में डाल दे थोड़ी मिक्स हो जाए। सब्जी में डाल दे तो खट्टी हो जाए। हां सच, इस खटाई इसमें बहुत है। ढोलू के जैसा नहीं है सेम, जब ढोलू जैसे छोटा सा था। नहीं कोई की 5 साल की होती है, कोई की 3 साल की, जैसे 4 साल की है। ठीक है, कर रहा है बीटेक कर रहा। अच्छा अच्छा, तो वो 4 साल की है। ठीक है, 1 साल निकल ही गया। हां एक निकल गया, 3 और बचे। ले वाले जो होते बढ़िया वाले, ताकि बच्चा ना जा पाते। हां बाहर ही जाना पड़ता है ज्यादा करके बच्चों को। ज्यादा वैसे आगे पढ़ाई कर तो फिर बाहर ही है। वही ना कि अब पन्ना में है, तो वैसी पढ़ाई नहीं है जो अनपढ़ में है। सुन तो रहे हैं कि पन्ना से भी ट्रेन निकलनी है, पन्ना से भी ट्रेन निकलनी है ना। गाँव से सीधे यहाँ से निकलती ना। हाँ जाओ बेटा, जाना है, हम जबरदस्ती नहीं बिठाए तुम्हें, चले जाओ। एक काम में कितना साल लगता है। तो फ्रेंड जब तक बाहर मैंने काम किया, तब तक यहाँ चावल बन गए, और अब दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो अब रात का खाना नहीं बन। और फ्रेंड सब लोग बोल रहे हैं, बहुत अचंभित हो रहे हैं कि तुम सारा सामान इतने दूर से कैसे लाई हो, कैसे लाई हो। तो ये सच बात है कि बहुत मुश्किल हो गई हमें ये सामान लाने में, लेकिन हर सामान हमारे काम का है, सिर्फ ज़रूरत का ही है, फालतू कुछ भी नहीं है। अब हम अगर ये ना लाते तो हर चीज़ हमें यहाँ खरीद खरीद के यूज़ में लानी पड़ती, लेकिन मुसीबत से ही सही, लेकिन आ गया तो हर सामान काम का है, अभी कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है। और फ्रेंड ये जो डिब्बे डिब्बियाँ हैं मसाले के, वो तो मैं नहीं लाई हूँ, लेकिन आटा चावल के डिब्बे में ले आई हूँ, ड्रम भी लाई हूँ, बाल्टियाँ भी लाई हूँ। तो दाल भी हमारी बन गई है। थोड़ी सी धनिया पत्ती चाहिए थी मुझे, तो शाम नहीं हुई है अभी, इसलिए मैं तोड़ रही हूँ। शाम को मतलब सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़नी पड़ती हैं किसी भी पेड़ की पत्तियाँ, तो मैं अभी तोड़ रही हूँ। और आज घर में एक भी काम नहीं चला, क्योंकि हस्बैंड बीमार हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया आज, मतलब उठ ही नहीं पाए हैं, पूरे दिन लेटे रहे हैं। रोज़ तो थोड़ा बहुत बाहर घूम आते थे इधर उधर, और कुछ ना कुछ काम कर लेते थे, लेकिन आज कुछ नहीं किया है। तो इसी चीज़ की मुझे टेंशन है, इसलिए तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि मानसिक और शारीरिक और आर्थिक सब तरीके से मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं वीडियो बना रही हूँ कि भगवान अपनी कृपा दिखाए। और फ्रेंड ये गाय ना एक नहीं है, 3-4 गाय हैं, और बिल्कुल अंदर ही घुस आती हैं। तो बहुत सारे लोग रहते हैं किराए से हमारे घर में, सब ने आदत बिगाड़ के रखी है इनकी। जो भी खाना हो मुझे लगता है बाहर डालना चाहिए, ताकि ये जो भी पशु हैं अपने बाहर रहें और खाएं पिएं। लेकिन यहीं देखो आप, गोबर पड़ा है, सब कुछ पड़ा है, सीधे अंदर ही घुसी रहती हैं। 4-5 गाय हैं जो आंगन में ही रहती हैं। मैं भगा तो देती हूँ बार बार, लेकिन उनकी आदत हो गई है, तो वो सीधे अंदर ही रुकती हैं। कई बार अंदर घुस जाती हैं, कल अंदर घुस गई थी, और हम लोग अंदर मोबाइल देख रहे थे, तो वो इस कमरे में घुस गई थी। तो रोटी जो भी थी वो मैंने गाय को डाल। तो फ्रेंड आज उस टूटा घर का कोई काम नहीं हुआ है जिस पे हमने शुरू किया था काम। अगर कल हस्बैंड की तबीयत ठीक रहेगी तो उस घर में कल हम काम करेंगे, मिट्टी इट्टी लगाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि करना तो है ही। बरसात से पहले बढ़िया से कुछ सेटअप बनाना है रहने का। सारे घर बहुत लीक करते हैं, देखने में आपको बहुत सारे घर दिख रहे होंगे, बहुत अच्छा दिख रहा होगा, पर जितने घर सही हैं उनमें किराएदार रहते हैं, फिर भी लीक करते हैं। सबकी शिकायत थी उस दिन जब बारिश हो रही थी ना, तो सब गुस्सा हो के दिखा रहे थे कि देखो कपड़े गीले हो रहे, इधर चूं रहा उधर चूं रहा। और हम खुद भी एक कोने में बैठे थे, क्योंकि चूं रहा था सब जगह।
तो मजबूरी होती है सबकी अपनी अपनी, उनकी भी मजबूरी है तो वो रहते हैं, पैसे भी देते हैं। तो मैं सोच रही हूँ बरसात से पहले हम एक कमरा तैयार कर लें। देखो सब सामान लेके आ ही गए हैं, तो अब करना चाहिए, अपने रहने की व्यवस्था बनानी चाहिए। देखो अपनी अपनी मजबूरी हर कोई देखता है, लेकिन दूसरों की कोई नहीं देखता है। तो यही जीवन की हकीकत है, यही सच्चाई है। तो इसको फेस करते हुए हम जीवन में आगे आज तक बढ़ते आए हैं और आगे भी बढ़ेंगे। आप सबका प्यार सपोर्ट रहेगा तो एक दिन सारे दुख दूर होंगे, हम सफल होंगे अपने कामों में। आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।